क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी के साथ होते हैं तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं? इतने सारे लोग यह क्यों पूछते हैं? क्योंकि गहराई से हम सभी चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमें पसंद करें और हमारी सराहना करें। लेकिन हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम वास्तविकता में रुचि रखते हैं। हम न केवल अपने गुणों या उपलब्धियों में रुचि रखते हैं, बल्कि अन्य लोगों में भी रुचि रखते हैं। हम वास्तव में लोगों में रुचि रखते हैं, हर रिश्ते को एक नौकरी के रूप में सोचते हैं। आप एक खोजकर्ता हैं जो अपनी आत्मा के छिपे हुए खजाने को खोजना चाहते हैं और उन्हें दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं। लेकिन आज ऐसा करने के लिए आपको एक जुड़ाव की भावना और एक ऐसा मार्ग चाहिए जो प्यार की ओर ले जाए। मैं स्टोइक दर्शन से 9 सबक का उपयोग करके रिश्तों में आपकी कीमत खोजने में आपकी मदद करूंगा। इन सबक पर न दा उन खोखली सलाहों पर नहीं जो आप अक्सर सुनते हैं कि कैसे अपने आप को उन तरीकों से मजबूत किया जाए जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब आप यह सीखने के लिए तैयार हैं कि आपसी सम्मान और आंतरिक शक्ति के आधार पर प्यार और ठोस रिश्तों से भरा जीवन कैसे बनाया जाए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, यह जानना कि आप वास्तव में कितने मूल्यवान हैं। तो रिश्तों में अपने मूल्य को जानने के साथ स्टोइकज्म का क्या संबंध? स्टोइक मानते थे कि हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। और अनुमान लगाइए कि आपका अपने आत्म मूल्य पर पूर्ण नियंत्रण है। यह इस बारे में नहीं है कि आपको सोशल मीडिया पर कितने लाइक मिलते हैं या कोई आप में रुचि दिखाता है। यह इस बारे में है कि आप खुद को कैसे देखते हैं और महत्व देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक रत्न हैं। कुछ लोग किसी दुर्लभ रत्न के पास से गुजर सकते हैं बिना यह समझे कि यह कितना मूल्यवान है, लेकिन इससे रत्न का मूल्य नहीं बदलता है। यह अभी भी कीमती है, दुर्लभ और अपनी तरह का अनूठा है। आप ऐसे ही हैं। आपका मूल्य सिर्फ इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि कोई इसे याद करता है। ईमानदार होने के लिए हम सभी को ठुकराया गया है और ऐसा महसूस हुआ है कि हम काफी अच्छे नहीं थे, खासकर आज की दुनिया में जहां हर कोई अच्छा कर रहा है। लेकिन यहां एक स्टोइक दृष्टिकोण से सच्चाई है। आपका मूल्य इस पर निर्भर नहीं है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। ये इस मूल्य स्टोइक स्वयं के बारे में सोचने में विश्वास करते थे, इसलिए अपने गुणों के बारे में सोचने के लिए एक क्षण निकालें। न केवल स्पष्ट गुणों के बारे में, बल्कि जब साझेदारी की बात आती है तो अधिक गहन गुणों के बारे में भी सोचें। जो आप पहले से ही जानते हैं कि वह सत्य है, उसमें शक्ति खोजना महत्वपूर्ण है। अपने स्वयं के मूल्य को पहचानना भले ही कोई और ना जानता हो। याद रखें कि अपने मूल्य को पहचानना एक बार की बात नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो जीवन भर चलती है। इसका अर्थ है प्रतिदिन जागना और स्वयं को यह बताना कि आप मूल्यवान हैं, इसलिए नहीं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, बल्कि उन चीजों के कारण जो आपको विशिष्ट बनाती हैं। स्टोइकवाद कहता है कि यह जानना कि आप वास्तव में क्या मूल्यवान हैं, यह उनके अच्छे कर्मों और कार्यों पर आधारित है, न कि उनकी उपलब्धियों या अन्य लोगों की प्रशंसा पर। अपने छत्र, ईमानदारी और ज्ञान को बेहतर बनाने पर काम करें। यह आपके बारे में गुण हैं जो वास्तव में आपको मूल्यवान बनाते हैं। आत्म जागरूकता और इसके बारे में नियमित रूप से सोचना, अपने बारे में सोचना, आपके सच्चे मूल्य को जानने और उसका आनंद लेने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा करने के लिए आपको अपने कौशल, कमजोरियों और आप दुनिया में क्या लाते हैं, इस बारे में सोचने की जरूरत है। हर दिन इस बारे में सोचने के लिए समय निकालें कि आपने क्या किया है और आपने क्या चुना है। एक जर्नल में लिखने से आपको अपनी प्रगति पर नजर रखने और यह देखने में मदद मिल सकती है कि आपको कहां बदलाव करने की आवश्यकता है। भौतिक चीजों से दूर रहे। भौतिक धन और चीजें हमेशा के लिए नहीं रहती हैं, इसलिए उनका उपयोग आपके आत्म मूल्य को मापने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। स्टोइकज्म लोगों को इन चीजों को जाने देने के लिए कहता है ताकि वे वास्तव में क्या मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित कर सके। आपके पास जो है उसके लिए आभारी रहे और अधिक पाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उससे खुश रहें। आपको इस बात की सराहना करनी चाहिए कि आप अभी कहां हैं और अपने गुणों को बेहतर बनाने पर काम करें। समस्याओं और चुनौतियों को स्वीकार करें। समस्याओं से निपटना और उनसे पार पाना, यह दर्शाता है कि आप कितने मजबूत और लचीले हैं। इन घटनाओं के माध्यम से आप एक व्यक्ति के रूप में अपनी क्षमताओं और मूल्य के बारे में अधिक सीखते हैं। समस्याओं को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। समस्याओं के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को दिखाने और सुधारने के अवसर के रूप में देखें। मूल मूल्यों से मेल खाने वाले कार्य करें। आपके कर्म आपके मूल मूल्यों
और सिद्धांतों से कितने मेल खाते हैं। यह दर्शाता है कि आप कितने मूल्यवान हैं। हर समय सामंजस्य में रहना ईमानदारी और आत्मसम्मान का निर्माण करता है। अपने मूल आदर्शों को खोजें और सुनिश्चित करें कि आप जो कुछ भी करते हैं और हर दिन निर्णय लेते हैं वह उनके अनुरूप है। यह संबंध आपको अपने स्वयं के मूल्य के बारे में बेहतर महसूस कराएगा। उदासीन विचार इस विचार पर आधारित है कि आपको पता होना चाहिए कि आप वास्तव में क्या लायक हैं। अपने स्वयं के मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करना, अधिक आत्म जागरूक बनना, भौतिक चीजों को छोड़ देना, चुनौतियों को स्वीकार करना और यह सुनिश्चित करना कि आपके कार्य आपके मूल मूल्यों के अनुरूप हैं, आपको आत्म मूल्य की एक मजबूत भावना का निर्माण करने में मदद कर सकते हैं जो बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होती है। यह आंतरिक शक्ति आपको एक पूर्ण नैतिक जीवन जीने की शक्ति देगी जो आप कौन हैं उसके प्रति सच्चे हैं। नंबर 2, कृपया अपने आप से सम्मान के साथ पेश आएं। अब इससे पहले कि आप पुराने समय के इस कठोर मुस्कुराहट रहित व्यक्ति की कल्पना करना शुरू करें, मैं आपकी बात स्पष्ट कर दूं। संयम का मतलब अपनी भावनाओं को छुपाना या परवाह न करना नहीं है। इसका मतलब है कि आपको क्या ध्यान देना चाहिए और क्या नहीं, और अंदाजा लगाइए कि आप जिस तरह से खुद को पेश करते हैं वह आपका ध्यान आकर्षित करता है। तो आइए बात करते हैं कि रिश्तों में खुद को सम्मान के साथ पेश करने का क्या मतलब है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी हम किसी को प्रभावित करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, केवल यह भूल जाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। हम उनका अनुमोदन पाने के लिए अपने कपड़े और बोलने के तरीके को बदल देते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य बिंदु है और यहीं पर हमारा शांत और बुद्धिमान दृष्टिकोण सामने आता है। सम्मान आपके द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों या आप जहां घूमते हैं उस पर आधारित नहीं होता है। यह इस बात पर आधारित होता है कि आप कैसे व्यवहार करते हैं, आप क्या करते हैं और आप क्या क्या विकल्प चुनते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक कक्षा में हैं और 2 छात्र भाषण दे रहे हैं। एक छात्र भीड़ को प्रभावित करने के लिए बड़े शब्दों और इशारों का उपयोग करता है, खुद के साथ सहज है ना। इससे पता चलता है कि खुद के साथ सम्मान से पेश आना कितना महत्वपूर्ण है। स्टोइक, जो आत्मनियंत्रण और सदाचार के बारे में अपने विचारों के लिए जाने जाते थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईमानदार होना और खुद के साथ सम्मान से पेश आना कितना महत्वपूर्ण है। यह आज डेटिंग से कैसे संबंधित है? ये सरल है, खुद के प्रति सच्चे रहे। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो इसे करें। अगर आपके पास किसी चीज के लिए एक मजबूत जुनून है तो उसे दिखाने दें। यह किसी और के होने का दिखावा करने के बारे में नहीं है। यह सहज होने और आप कौन हैं इस बारे में सुनिश्चित होने और यह जानने के बारे में है कि आप जैसे हैं वैसे ही मूल्यवान हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद के साथ सम्मान से पेश आए। आप खुद के साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह इस बात का मानक निर्धारित करता है कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगर आप हमेशा खुद की आलोचना करते रहेंगे तो दूसरे भी ऐसा ही सोचेंगे। दूसरी ओर जब आप खुद का सम्मान करते हैं तो आप अपने समय, ऊर्जा और भावनाओं को महत्व देते हैं। जब आप कुछ कहते हैं तो आपका मतलब होता है मैं सम्मान का हकदार हूं और इसी तरह से व्यवहार किए जाने की उम्मीद करता हूं। एक बुद्धिमान स्टोइक दार्शनिक ने एक बार कहा था कि रिश्तों में यह मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या कहते हैं या आप कैसे दिखते हैं, बल्कि यह भी मायने रखता है कि आप विभिन्न स्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं। क्या आप हताशा के साथ या गरिमा के साथ काम कर रहे हैं? क्या आप दूसरों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने मूल्यों को त्याग रहे हैं या आप खुद के प्रति सच्चे हैं, भले ही इसका मतलब अकेले रहना हो। इसके लिए पूर्णता की आवश्यकता नहीं है। हम सभी में खामियां होती हैं और कभी कभी अजीब महसूस होता है। जो बात मायने रखती है वह यह है कि आप उन समयों को कैसे संभालते हैं। क्या आप कमजोर हैं जब चीजें कठिन होती हैं या आप सीखते हैं और चलते रहते हैं? आइए रुके और सोचे कि हम कैसे अपने आप से अधिक सम्मान के साथ व्यवहार करना शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब स्पष्ट सीमाएं बनाना या उन चीजों को न कहना हो सकता है जो हमारी नैतिकता के साथ फिट नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त इसका मतलब खुद के प्रति अधिक दयालु और सम्मानजनक होना हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप सम्मान के लायक हैं तो दूसरे आपसे सहमत होने लगेंगे। नंबर 3, शब्दों के बिना संवाद कैसे करें। मुझे पता है कि यह पहली बार में थोड़ा पुराने जमाने का या सख्त लग सकता है, लेकिन कृपया मेरी बात सुने। यह बात करने में कठिन होने के बारे में नहीं है। यह अपने मूल्य को जानने
और खुद से प्यार करने के बारे में है। स्टोइक जम इस बारे में क्या कहता है? स्टोइक जम हमें सिखाता है कि कैसे मजबूत और नियंत्रण में रहना है, लेकिन उबाऊ या सख्त तरीके से नहीं। यह जानने के बारे में है कि क्या महत्वपूर्ण है और इसे इतनी आसानी से नहीं देना है। एक ऐसी दुनिया में जहां हम चीजों को तुरंत चाहते हैं, और जब हम किसी रिश्ते में होते हैं या किसी को जानने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर उनके साथ अपना समय, अपना स्थान और अपनी गहरी भावनाओं को साझा करने के लिए जल्दबाजी महसूस करते हैं। लेकिन स्टोइक आपको एक कदम पीछे हटने के लिए कहेंगे। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कोई चीज हमेशा उपलब्ध होती है तो वह अपनी विशिष्टता खो देती है। यह इंसानों की तरह ही है। अगर आप हमेशा किसी के लिए मौजूद हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है और हर चीज के लिए हां कहते हैं, तो इसमें मजा कहां है? आइए बात करते हैं कि नियमों को कठिन तरीके से विनम्र से कैसे तोड़ा जाए। सबसे पहले यह इस बात से शुरू होता है कि आप कैसे दिखते हैं। स्टाइलिश लेकिन शालीनता से कपड़े पहनना एक संदेश देता है कि मैं खुद का सम्मान करता हूं। आप यह नहीं छिपा रहे हैं कि आप कौन हैं, लेकिन आप तुरंत सब कुछ प्रकट भी नहीं कर रहे हैं। यह संतुलन खोजने और यह कहने के बारे में है कि मैं जो देखता हूं उससे कहीं अधिक हूं। अपने समय और ध्यान का प्रबंधन करना आज की अत्यधिक जुड़ी हुई दुनिया में भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपका समय किसे मिले, यह चुनना एक महत्वपूर्ण विकल्प है। यह खेल खेलने के बारे में नहीं है। यह खुद को याद दिलाने के बारे में है कि मेरा समय मूल्यवान है और मैं ध्यान से चुनता हूं कि इसे कैसे व्यतीत करना है। जब आप किसी के साथ होते हैं तो आपको पूरी तरह से उपस्थित और शामिल होना चाहिए, लेकिन जब आप नहीं होते हैं तो अनुपलब्ध होना और अपने व्यक्तिगत विकास और जीवन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना ठीक है। संयम भावनात्मक आत्म संयम पर भी जोर देता है। यह ठंडा या अलग होने को बढ़ावा नहीं देता है। इसके बजाय यह एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने को बढ़ावा देता है। इसका मतलब अन्य लोगों की परवाह करना बंद कर देना चाहिए या एक उदासीन मूर्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए। हम सभी मानव हैं और वास्तविक रिश्ते एक खुशहाल जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक समय में एक कदम उठाने के बारे में कुछ खास है। गति उन लिंक बनाने के बारे में है जो केवल आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के बारे में नहीं है। यह गहरे स्थायी संबंधों के निर्माण के बारे में है जो तत्काल संतुष्टि और त्वरित समाधान से परे हैं। सीमाएं निर्धारित करना लोगों को नियंत्रित करने या गेम खेलने के बारे में नहीं है। यह अपने आप का सम्मान करने और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने के बारे में है। यह दिखाने के बारे में है कि आप शब्दों और कार्यों दोनों के माध्यम से सम्मान के साथ व्यवहार करने के लायक हैं। इसलिए आइए हम अपने रिश्ते के दृष्टिकोण में थोड़ा अधिक चयनात्मक, शांत और स्थिर रहें। यह खुले और सावधान रहने, साझा करने और थोड़ा पीछे रहने के बीच संतुलन खोजने के बारे में है। और मेरा विश्वास करो, इसका इस बात पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं और आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। खुद को महत्व देने के लिए चीयर्स ऑन ईएम हमारे धैर्य पर ब्रश करना आज के डेटिंग दृश्य में अशाब्दिक संचार नामक एक शक्तिशाली उपकरण है जो शब्दों से परे जाता है और हमें बिना बोले भावनाओं, विचारों और संदेशों को भेजने देता है। इसमें हमारे देखने, चलने, बोलने, आंखों में आंखें डालकर खड़े होने और यहां तक कि हमारी आवाज के लहजे का तरीका भी शामिल है। मौन संचार की कला में निपुणता प्राप्त करने से हम दूसरों के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं, बेहतर बातचीत कर सकते हैं और दूसरों के साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं। शरीर की भाषा को जानना। शरीर की भाषा वे सभी चालें और इशारे हैं जिनका उपयोग हम यह दिखाने के लिए करते हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं, हम क्या महसूस करते हैं और क्या सोचते हैं। महत्वपूर्ण भाग है मुद्रा, आत्मविश्वास और खुलापन। हाथों और पैरों को एक दूसरे से मोड़े बिना सीधे खड़े होकर या बैठकर दिखाया जा सकता है। अपने हाथों को हिलाने से आप किसी चीज की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, उत्साह दिखा सकते हैं या यह दिखा सकते हैं कि आप किसी बात से सहमत हैं या असहमत हैं। चेहरे पर भाव, भौं सिकोड़ना, मुस्कुराना और अन्य भाव चेहरे पर बहुत सारी अलग अलग भावनाएं दर्शाते हैं। आंखों में आंखें डालकर संपर्क बनाना शब्दों के बिना संवाद करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विश्वास का निर्माण कर सकता है। आंख से संपर्क बनाना और बनाए रखना यह दर्शाता है कि आप ध्यान दे रहे हैं और ईमानदार हैं। रुचि दिखाएं, वक्ता की ओर देखना
यह दर्शाता है कि आप रुचि रखते हैं और शामिल हैं। बातचीत को नियंत्रित करें। आंख से संपर्क बनाने से आपको यह जानने में मदद मिल सकती है कि कोई और कब बात करना चाहता है। आवाज की टोन, पिच और वॉल्यूम हम शब्दों के बिना कैसे संवाद करते हैं, इसमें एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। यह भावनाओं को भेज सकता है। एक नरम टोन देखभाल या प्यार दिखा सकता है, जबकि एक तेज टोन का मतलब क्रोध या ऊर्जा हो सकता है, तनाव की ओर इशारा करता है। टोन बदलने से महत्वपूर्ण बिंदुओं या प्रश्नों पर ध्यान आकर्षित हो सकता है। आत्मविश्वास दिखाएं। एक स्थिर स्पष्ट टोन यह दर्शाता है कि आप खुद और अपनी शक्ति के बारे में सुनिश्चित हैं। प्रॉक्सिमिक्स के लिए स्थान का उपयोग कैसे करें? जब लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो वे व्यक्तिगत स्थान का उपयोग करते हैं। इसे निकटता कहा जाता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि लोग किसी के साथ सहज हैं, वे उनके करीब खड़े होते हैं। शक्ति की गतिशीलता, अधिक शक्ति वाले लोग अधिक जगह ले सकते हैं या अन्य लोगों के व्यक्तिगत स्थान पर आक्रमण करने के लिए स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। संस्कृतियों के बीच अंतर व्यक्तिगत स्थान के नियम प्रत्येक देश में अलग हैं। प्रतिबिंबित करना, मिररिंग तब होता है जब आप किसी और के आंदोलनों, रुख और कार्यों की थोड़ी नकल करते हैं। इससे संबंध बन सकते हैं। मिररिंग लोगों को अधिक जुड़ाव और सहानुभूति महसूस करने में मदद कर सकती है। समझ में सुधार करें। यह दर्शाता है कि आप समझते हैं कि दूसरा व्यक्ति कैसा महसूस करता है और क्या सोच रहा है। विश्वास का निर्माण करें। लोगों को उन लोगों पर भरोसा करने और उनके साथ सहज महसूस करने की अधिक संभावना है जो उनके जैसा व्यवहार करते हैं। गैर मौखिक बातचीत अन्य लोगों के साथ मिलने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम आंखों के संपर्क, आवाज की टोन, व्यक्तिगत स्थान और मिररिंग जैसी चीजों पर ध्यान देकर हम कैसे बात करते हैं और दूसरों से जुड़ते हैं, इसे सुधार सकते हैं। यदि आप इन गैर मौखिक संकेतों को समझते हैं और उनमें महारत हासिल करते हैं, तो आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों सेटिंग्स में अधिक सार्थक और सफल बातचीत कर सकते हैं। नंबर 4, दूर जाने के लिए तैयार रहे। धैर्य में जाने देने का एक मजबूत विचार है, न कि किसी ठंडे या हृदयहीन तरीके से, बल्कि यह जानकर कि हम क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं। सबसे सशक्त चीजों में से एक जो हम कर सकते हैं वह है उस स्थिति में बने रहने या छोड़ने का चुनाव करना जो हमारे हित में नहीं है। यह रिश्तों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हम सभी ऐसी स्थितियों में रहे हैं जहां हम जानते हैं कि हम बेहतर के हकदार हैं, लेकिन बने रहने का विकल्प चुनते हैं। यह अकेले होने के डर से हो सकता है, बदलाव के डर से, या सिर्फ इस उम्मीद पर कायम रहने से कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। यहीं पर धैर्य आता है। वास्तविक शक्ति इस बात को जानने से आती है कि हमारे पास उन स्थितियों में बने रहने या छोड़ने की शक्ति है जो हमारे मूल्यों के खिलाफ जाती है। और यदि रिश्ते में चीजें कठिन हो जाती हैं, तो एक अलग रास्ता चुने। इसके लिए का करने समय और समझ की आवश्यकता होती है, लेकिन अपने मूल्यों और आत्म मूल्य को इतनी अच्छी तरह से जानना महत्वपूर्ण है कि जब कुछ मौलिक रूप से उनके खिलाफ जाता है तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। यह आंतरिक शक्ति और दृढ़ साहस रखने के बारे में है, जिससे यह कहा जा सके कि मैं अपने आप का बहुत अधिक सम्मान करता हूं और मैं जितना लायक हूं उससे कम पर समझौता नहीं कर सकता। आइए इस विचार को अधिक विस्तार से देखें। किसी स्थिति को छोड़ने में सक्षम होना यह दर्शाता है कि आप खुद का सम्मान करते हैं। इसका मतलब है कि आप जिस पर विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होना और यह जानना कि आप क्या छोड़ने के लायक हैं हर समय एक बड़ी बात नहीं है। कभी कभी यह सिर्फ एक शांत विकल्प होता है, एक शांतिपूर्ण समझ के यह आपके लिए सही नहीं है। मुझे लगता है कि भविष्य में क्या होगा यह ना जानना डरावना हो सकता है, लेकिन हमारे दृढ़ मित्रों को याद रखें, उन्होंने हमें कठिन परिस्थितियों में मजबूत बनना और जीवन की अज्ञात चीजों को स्वीकार करना सिखाया है। यह समझना कि जो चीज आपके रास्ते में फिट नहीं बैठती उसे छोड़ देना कभी कभी सबसे कठिन काम होता है जो आप कर सकते हैं। जब आप किसी रिश्ते में होते हैं और जानते हैं कि आप वहां हैं क्योंकि यह आपके आदर्शों के अनुकूल है, यह दृष्टिकोण सब कुछ बदल सकता है। इसलिए नहीं कि आप छोड़ना नहीं चाहते, यह एक खेल है। चेयर यह पूरे गतिशीलता को बदल देता है। आप हताशा या डर से नहीं रुक रहे हैं, आप रुक रहे हैं क्योंकि यह आपकी वास्तविक पसंद है। और यह महत्वपूर्ण बात है, जब आप बहादुरी से उन चीजों को पीछे छोड़ देते हैं जो आपके काम की नहीं है, तो आप उन चीजों के लिए जगह बनाते हैं जो आपके काम की है। यह भविष्य के लिए जगह बनाने के लिए अतीत को साफ करने जैसा है।
ये इस बारे में विश्वास करने के बारे में है कि बेहतर चीजें आपका इंतजार कर रही हैं और खुद को उन्हें खोजने का मौका दे रही हैं। आइए याद रखें कि आगे बढ़ने के लिए तैयार होने का मतलब ठंडा या बेपरवाह होना नहीं है। इसका मतलब है खुद को इतना प्यार करना और सम्मान देना कि हम कह सकें कि मैं इससे बेहतर के लायक हूं। इसका मतलब है जब समस्याएं आती हैं तो मजबूत होना और यह जानना कि हमारा मूल्य दूसरे लोगों या चीजों पर निर्भर नहीं करता है। अधिकांश समय हम ऐसे रिश्तों, स्थितियों या प्रतिबद्धताओं में फंस जाते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते या हमारे आदर्शों के साथ फिट नहीं होते। अपने आप को छोड़कर चले जाने में सक्षम होना आपकी मानसिक और नैतिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। यह संयम के विचारों का पालन करता है और हमें सिखाता है कि जो महत्वपूर्ण है उसे पहले रखें और जो महत्वपूर्ण नहीं है उसे जाने दें। अपने स्वास्थ्य को पहले रखें। अपने बारे में अच्छा महसूस करना हमेशा पहले आना चाहिए। एक बुरी स्थिति या रिश्ते में रहना आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकता है और निर्णय लेना मुश्किल बना सकता है। यह जाने का समय है। याद रखें कि आपको खुद का सम्मान करना है, चीजों से खुद को अलग करना सीखें। अलग होने का मतलब यह नहीं है कि आप परवाह नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि आप एक स्मार्ट तरीके से परवाह करते हैं। आप घटनाओं को अधिक वस्तुनिष्ठ रूप से देख सकते हैं और तय कर सकते हैं कि क्या आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों और मूल मूल्यों के साथ रहना फिट बैठता है। यदि आप अलगाव का अभ्यास करते हैं तो डूबे हुए लागत के भ्रम को न बनाने की कोशिश करें। यदि यह काम नहीं कर रहा है तो आपको इसे करते रहने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपने इसमें समय, प्रयास या संसाधन लगाए हैं। डूबे हुए लागत का मिथक आपको काम पूरा करने से रोकता है। दूर चले जाना आपको अधिक संतोषजनक संभावनाओं की तलाश करने की स्वतंत्रता दे सकता है। नई चीजों और बदलाव के लिए खुले रहे। स्वतंत्रता उन चीजों को छोड़ देने से आती है जो अब उपयोगी नहीं है। बदलाव को स्वीकार करने से आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने और नए अनुभवों और अवसरों को खोलने में मदद मिल सकती है जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप हैं। किसी को छोड़ने के लिए तैयार रहना एक मजबूत आदत है जो आत्मसम्मान, तार्किक होने और जो आप नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने की दृढ़ सलाह का पालन करने से आती है। यह जानना कि कब जाने देना है विकास के लिए जगह बनाता है और अनुभवों के द्वार खोलता है जो आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। याद रखें कि छोड़ना कमजोरी का संकेत नहीं है। यह दर्शाता है कि आप कितने मजबूत हैं और आपके लक्ष्य कितने स्पष्ट हैं। नंबर 5, स्पष्ट दृष्टि में सीमाएं रखना। स्टोइकवाद इस बात पर बल देता है कि शब्दों की तुलना में कर्म अधिक महत्वपूर्ण है। स्टोइक मानते थे कि शब्दों की तुलना में कर्मों को अधिक जोर से बोलना चाहिए। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब रिश्तों में सीमाएं रखने की बात की जाती है। अपनी सीमाओं के बारे में बात करना एक बात है, लेकिन उन्हें अपने कर्मों के माध्यम से दिखाना अधिक शक्तिशाली है। इस बारे में सोचें। यह कहना आसान है कि आपकी सीमाएं क्या हैं, जबकि मैं दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगा। असली परीक्षा यह है कि क्या आप अपने नियमों पर टिके रहेंगे या जब आप इसे देखेंगे तो हार मान लेंगे। यही असली ताकत शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में है। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, यह कठिन हो सकता है, खासकर जब भावनाएं शामिल हो। लेकिन आइए याद रखें कि स्टोइक ने क्या कहा। हमारे पास यह तय करने की शक्ति है कि चीजों पर कैसे प्रतिक्रिया करनी है। जब कोई व्यक्ति सीमा पार करता है, ये सिर्फ आपके शब्द नहीं है जो उस सीमा को निर्धारित और लागू करते हैं। उदाहरण के लिए मान ले कि ईमानदारी, अपने विश्वासों के अनुरूप कार्य करके आत्मसम्मान प्राप्त करना ही सब कुछ है। यह रिश्तों में बड़ा अंत ला सकता है। जब लोग देखते हैं कि आपकी स्पष्ट सीमाएं हैं और आप उन्हें लागू करने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें इस बात का बेहतर अंदाजा हो जाता है कि आप क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। यह आत्मसम्मान विकसित करने और उस पर कायम रहने के बारे में है। आइए एक बुनियादी विचार को सीधे साधे तरीके से देखें। हर दिन होने वाली छोटी छोटी चीजें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी बड़ी घटनाएं। जब योजनाएं अंतिम समय में बदल जाती या कोई आपको पर्याप्त महत्व नहीं देता है, तो आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? क्या आप इसे नजरअंदाज करते हैं या शांति से उन्हें बताते हैं कि उनका व्यवहार स्वीकार्य नहीं है? यह वह जगह है जहां स्टोइक माइंडफुलनेस आती है। यह वर्तमान क्षण पर ध्यान देने और आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं इस बारे में है। क्या आपके कार्य आपकी सीमाओं के अनुरूप है?
क्या आप स्वयं के प्रति सच्चे हैं? छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह समय होता है जब आपकी सीमाएं वास्तव में परीक्षण के दौर से गुजरती हैं। जैसे कि आप अपने दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं और अन्य लोगों से बात करते हैं। जब हम अपनी सीमाएं निर्धारित करते हैं तो हमें थोड़ा और धैर्य रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जिद्दी या अड़ियल होने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल एक आंतरिक मार्गदर्शक की आवश्यकता है जो हमें बताए कि क्या करना है और कैसे प्रतिक्रिया करनी है। मुझ पर विश्वास करें, इससे लोग ध्यान देते हैं। वे आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं जो न केवल सीमाएं निर्धारित करता है बल्कि उनका पालन करने के लिए अपने बारे में भी पर्याप्त परवाह करता है। नंबर 6, आप जो करते हैं वह शब्दों से अधिक जोर से कहते हैं। जैसा कि हमने सीखा है कि स्टोइक जंप सामान्य ज्ञान का उपयोग करने के बारे में है। इसका मतलब है लोगों को उनके कार्यों से आंकना ना कि केवल उनके कहने से। हमारी दुनिया में बहुत से लोग अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन वे जो कहते हैं वह नहीं करते हैं। यह रिश्तों में विशेष रूप से सच है। स्टोइक हमें आकर्षण से परे देखने और कार्यों पर ध्यान देने के लिए कहते हैं, क्योंकि कार्य वास्तविक चीजों को प्रकट करते हैं। इस बारे में सोच कि किसी के लिए सब कुछ पूरी तरह से कह देना और भविष्य की एक ऐसी तस्वीर चित्रित करना आसान है जो सही लगती है, लेकिन क्या वे वास्तव में वही कर रहे हैं जो वे कहते हैं? क्या उनके कार्य उनके कहे अनुसार हैं? यही सच्चाई है। आइए ईमानदार रहें। हम सभी वहां रहे हैं। हम किसी से मिलते हैं, वे अद्भुत बातें कहते हैं और हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उनके कार्य उनके शब्दों से मेल नहीं खाते हैं। वे कहते हैं कि वे कॉल करते हैं, लेकिन वे नहीं करते हैं। वे योजना बनाते हैं, लेकिन वे अंतिम क्षण में रद्द कर देते हैं। लेकिन हम अभी भी मानते हैं कि उन्होंने जो कहा है वह हमारे आंतरिक शांत होने का समय है। धैर्य हमें बताता है कि शब्दों या भावना को हमारे विचारों को बदलने नहीं देना चाहिए। जब किसी के कार्य उनके शब्दों से मेल नहीं खाते हैं तो यह एक चेतावनी संकेत है। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि अरे ध्यान दें, कुछ ठीक नहीं है। इस तरह की सोच से आप रिश्तों से निपट से हैं। वादे और मीठे शब्दों को खुद से दूर जाने देने के बजाय आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, जैसे कि वे कैसे कार्य करते हैं। जो लोग दबाव में हैं उन्हें अपने वादे निभाने चाहिए, और न केवल शब्दों के माध्यम से बल्कि सार्थक कार्यों के माध्यम से भी आपके लिए मौजूद रहना चाहिए। यह दिलचस्प है कि जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग क्या करते हैं बजाय इसके कि वे क्या कहते हैं, तो आप एक मानक निर्धारित करते हैं। आप उन्हें बता रहे हैं कि मैं सिर्फ आपके शब्दों को नहीं सुन रहा हूं, मैं आपके कार्यों को देख रहा हूं, और यह वास्तव में प्रभाव डालता है। उन्हें एहसास होता है कि वे आपके जीवन में सिर्फ बात करके नहीं आ सकते। उन्हें यह करना होगा कि वे वास्तविक हैं और आपके विश्वास के योग्य हैं। लेकिन याद रखें कि यह नकारात्मक होने या हर किसी पर संदेह करने के बारे में नहीं है। यह धैर्य की एक खुराक के साथ अपनी भावनाओं की रक्षा करने के बारे में समझदार होने के बारे में है। अंतर्दृष्टि का अर्थ है अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना और जमीन पर बने रहना। इसलिए आइए शब्दों के साथ साथ कार्यों पर भी ध्यान देना याद रखें। आइए प्रेम को एक शांत, उचित पर्यवेक्षक और विचारशील दृष्टिकोण के साथ अपनाएं, क्योंकि अंत में कार्य शब्दों से अधिक बोलते हैं। नंबर 7, एक स्वस्थ संदेह विकसित करना। धैर्य और वास्तविकता एक साथ चलते हैं, और धैर्यवान मानते हैं कि हमें चीजों को वैसे ही देखना चाहिए जैसी वे वास्तव में हैं, न कि जैसा हम चाहते हैं कि वे हों। इस तरह की सोच हमें प्यार और डेटिंग में मदद कर सकती है। जब कोई व्यक्ति सही बातें कहता है तो हम उन पर विश्वास करना चाहते हैं, भले ही लाल झंडे हों जिन्हें हम अनदेखा करना चुनते हैं। यहीं पर धैर्यवान मानसिकता को अपनाना सहायक हो सकता है। उचित रूप से संदेहवादी होना एक महाशक्ति होने के समान है। इसका अर्थ है यथार्थवादी बने रहना और बिना सवाल किए हर चीज को स्वीकार नहीं करना। इसका अर्थ है जागरूक होना, सवाल पूछना और बिना सावधानी से सोचे समझे चीजों में जल्दबाजी नहीं करना। मान लीजिए कि आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं और वह बहुत अच्छा लगता है। वह बहुत सारी अच्छी बातें कहता है और यहां तक कि एक साथ भविष्य के बारे में भी बात करता है, लेकिन यह बहुत कम समय ही हुआ है। आपका संदेहवादी धैर्यवान मन आपको यह आसानी से लेने के लिए कहेगा। देखें, किसी को वास्तव में समझने के लिए समय निकालना, यह देखना कि क्या वे ईमानदार और सुसंगत हैं। स्टोइक ने रिश्तों में तर्क और कारण का उपयोग करने पर जोर दिया,
बजाय इसके कि अपनी भावनाओं को हावी होने दिया जाए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हमारी भावनाएं हावी हो जाती हैं तो हम महत्वपूर्ण विवरणों को याद कर सकते हैं, लेकिन जब हम उन्हें संदेह और तार्किक सोच के साथ जोड़ते हैं तो हम चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा सा संदेह रखना आपके दिल की रक्षा करने का एक तरीका है। जब आप बिना जाने किसी चीज में जल्दबाजी नहीं कर रहे हो तो आप खुद को दूसरे व्यक्ति की वास्तविक प्रकृति को समझने का मौका देते हैं, बजाय इसके कि आप अपनी इच्छाओं को उन पर थोपे। इसलिए थोड़ा सा संदेह रखना महत्वपूर्ण है। यह स्मार्ट होने, ध्यान देने और अपनी भावनाओं को हावी नहीं होने देने के बारे में है। यह खुद को और हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के बारे में है। यह बंद हो जाने के बारे में नहीं है, बल्कि सावधानी पूर्वक विचार और बुद्धिमत्ता के साथ नए मौके लेने के बारे में है। तथ्यों, विचारों और विश्वासों से भरी दुनिया में जो देखते और सुनते हैं, उस पर सवाल उठाना और उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना सीखना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ संदेह विकसित करने का अर्थ है आलोचनात्मक होते हुए भी खुला दिमाग रखना। इससे हमें विश्वसनीय जानकारी और ऐसे दावों के बीच अंतर करने में मदद मिलती है जो सच नहीं है। यह आदत न केवल हमें झूठ बोलने से बचाती है, बल्कि इससे हमारे लिए समझदारी भरे फैसले लेना भी आसान हो जाता है। अपने जीवन में स्वस्थ संदेह को समझें और उसका उपयोग करें। इन 5 बिंदुओं को पढ़ें। कुछ भी कहने या विश्वास करने से पहले विश्वासों पर सवाल उठाएं। आपको हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए कि इसके पीछे कौन सी मान्यताएं हैं। अपने आप से पूछें कि इन मान्यताओं का समर्थन कौन से प्रमाण करते हैं, और यदि कोई अन्य संभावित स्पष्टीकरण है तो इस पर विश्वास करने से पहले सोचें कि जानकारी कहां से आई है और यह किस प्रकार किए जा रहे दावों का समर्थन करती है। पहले निष्कर्ष पर सवाल उठाएं और दूसरे दृष्टिकोण को देखें। साक्ष्य का मूल्यांकन करें। दावों के समर्थन में दिए गए प्रमाण को ध्यान से देखें। इस बारे में सोचें कि जानकारी या साक्ष्य कितना प्रासंगिक और विश्वसनीय है। प्रत्यक्ष विवरण देखें। क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा समीक्षे, अध्ययन और कई विश्वसनीय स्रोतों से आप जो कह रहे हैं उसका समर्थन करने वाले प्रमाण देखें। उन दावों से सावधान रहे जो सिद्ध नहीं हुए हैं या वास्तविक प्रमाण नहीं है। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों को पहचानें। सामान्य संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह हैं जो आपके निर्णय लेने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पुष्टि पूर्वाग्रह तब होता है जब आप ऐसी जानकारी का पक्ष लेते हैं जो आपके पहले से विश्वास का समर्थन करती है। ऐसी जानकारी की तलाश करें जो आपको अपने विश्वास के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर करे। विभिन्न दृष्टिकोण को सुने और नई जानकारी आने पर अपना विचार बदलने के लिए तैयार रहें। राय और तथ्य के बीच अंतर जाने। अपने विचारों और तथ्यों के बीच अंतर जाने जो सभी के देखने के लिए उपलब्ध हैं। राय व्यक्ति परक व्याख्याहीन है, जबकि तथ्यों की जांच की जा सकती है और वे वास्तविक दुनिया के प्रमाण पर आधारित हैं। जब आप जानकारी देखते हैं तो आपको यह पता लगाने की जरूरत है कि कौन से हिस्से हमारी राय हैं और कौन से हिस्से से तथ्य हैं। सबूतों द्वारा समर्थित तथ्यों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। विनम्र और खुले दिमाग का होना, स्वस्थ संदेह रखना। इसका अर्थ है कि आप जो नहीं जानते हैं उसके बारे में जागरूक होना और नई चीजों को सीखने के लिए तैयार रहना और हर नई जानकारी के साथ अपने विचारों को बदलना। यह ध्यान में रखना कि गलत होना सीखने का एक हिस्सा है और बढ़ने का मौका है। संदेह की स्वस्थ भावना विकसित करना एक उपयोगी कौशल है जो हमें ज्ञान और जटिलता से भरी दुनिया में आगे बढ़ने में मदद करता है। हम मान्यताओं पर सवाल उठाकर, प्रमाण का मूल्यांकन करके, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों के बारे में जागरूक होकर, राय और तथ्य के बीच अंतर बताकर और विनम्र और खुले दिमाग वाले होकर अधिक विवेकशील और अच्छी तरह से सूचित दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। सोचने का यह तरीका न केवल हमें गलत सूचनाओं से सुरक्षित रखता है, बल्कि यह हमें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बेहतर विकल्प बनाने में भी मदद करता है। नंबर 8, धैर्य के साथ नहीं कहने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। अपने आदर्शों के प्रति सच्चे रहना और ऐसा करने का साहस रखना महत्वपूर्ण है। यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब रिश्तों की बात आती है, क्योंकि इसका अर्थ है अपने विश्वासों के बारे में स्पष्ट होना और उनसे चिपके रहने से डरना नहीं, भले ही इससे समस्याएं उत्पन्न हों। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी रिश्ते में हैं और आपका साथी कुछ ऐसा करने का सुझाव देता है जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो यह बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है।
या आपसे कुछ ऐसा करने के लिए कह सकता है जो आपके मूल्यों के विरुद्ध जाता है। यह सरल विकल्प की तरह लग सकता है, लेकिन यही आपकी कठोर मानसिकता काम आती है। इन स्थितियों में नहीं कहना अपने आप अपने विश्वासों और अपनी सीमाओं का सम्मान करने के बारे में है। आपके दिमाग में छोटी सी आवाज आपको बताती रहती है कि यह आसान नहीं है, यह वास्तव में बहुत कठिन हो सकता है। यदि आप उस व्यक्ति की परवाह करते हैं तो वे फुसफुसाना चाहते हैं, लेकिन यहां वह चीज है जिसे हमें समझने की जरूरत है। बहादुरी का मतलब केवल बाहरी दुनिया की समस्याओं से निपटना नहीं है, यह हमारे अपने दिमाग के अंदर की समस्याओं से निपटने के बारे में भी है। सच्चाई से नहीं कहना आत्मसम्मान का संकेत है। यह दर्शाता है कि आप खुद को बहुत महत्व देते हैं और आप जो कमाते हैं उससे कम पर समझौता नहीं करेंगे। निश्चित रूप से एक मौका है कि आप उन्हें खो सकते हैं, लेकिन वह बात नहीं है। यदि कोई आपको इसलिए छोड़ देता है क्योंकि आपने किसी ऐसी चीज के लिए नहीं कह दिया है जो आपकी नैतिकता के खिलाफ है, तो शायद वे शुरू से ही आपके लिए सही व्यक्ति नहीं थे। दूसरों की मांगों को मानने से इनकार करने में दृढ़ रहना वास्तव में एक रिश्ते की गतिशीलता को बदल सकता है। और जब कोई देखता है कि आप नहीं कहने से डरते नहीं हैं और उन्हें खुश करने के लिए अपने मूल्यों को नहीं मोड़ें, तो यह बदल जाता है कि वे आपको कैसे देखते हैं। यह दर्शाता है कि यह अकेले होने के डर को आपको उन विकल्पों की ओर धकेलने से रोकने के बारे में है जो आपके सच्चे स्व के अनुरूप नहीं है। आइए इस बारे में सोचने के लिए एक पल नहीं कहना न केवल ठीक है बल्कि यह आवश्यक भी है। यह खुद के प्रति सच्चे रहने, ईमानदारी के साथ जीने के बारे में है, जैसा कि स्टोइक ने जोर दिया है। यह डर और जुनून के बजाय आपसी सम्मान और ईमानदारी से जुड़ाव के आधार पर संबंध बनाने के बारे में है। नंबर 9, हमेशा मूल्य के पीछे मत भागो। यह उन सभी बातों के साथ फिट बैठता है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, खासकर जब हम इसे एक उदासीन दृष्टिकोण से देखते हैं। उदासीनता हमें उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, और जो हम नहीं कर सकते उसे छोड़ दें। जब हम रिश्तों के बारे में सोचते हैं तो यह विचार बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जो हमसे दूर जा रहा है उसके पीछे भागना न केवल व्यर्थ है बल्कि यह हमारे स्वयं के मूल्य को जानने के भी खिलाफ है। मान लीजिए कि आप किसी के साथ डेटिंग कर रहे हैं और चीजें अच्छी चल रही हैं, लेकिन फिर वे दूर जाने लगते हैं। हमारी पहली प्रवृत्ति जो हम सभी ने महसूस की है वह है उनके पीछे भागना ताकि दूरी को कम करने का प्रयास किया जा सके। लेकिन उदासीनता हमें ऐसा करने में मदद कर सकती है। उदासीनता पूछेगी कि आप किसी ऐसी चीज के पीछे क्यों जा रहे हैं जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसका उत्तर आपके आत्म मूल्य की भावना, आपकी गरिमा की भावना और आपके मन की शांति में ठंडा या असंवेदनशील यह इस बात का एहसास है कि आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं या कार्य करते हैं, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आइए इसका सामना करें। यह आसान नहीं है। किसी पर जांच करने की इच्छा का विरोध करने के लिए बहुत आंतरिक शक्ति चाहिए। यह विश्वास करना है कि अगर कोई वास्तव में आपको महत्व देता है तो वह इसे दिखाएगा। यह किसी और के व्यवहार को प्रभावित करने से इनकार करना है। यह कहकर अपना मूल्य परिभाषित करें कि मैं सम्मान का हकदार हूं, और यदि आप ऐसा होते हुए नहीं देख सकते फिर कोई और इससे सब कुछ बदल जाता है। इससे आपको अपनी भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण मिल जाता है। आप अब किसी और के अप्रत्याशित कार्यों पर निर्भर नहीं रहते। आप इस बात के प्रभारी हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं और क्या करते हैं। यह सशक्त बनाता है, और यदि आप ईमानदार हैं तो यह मुक्तिदान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप दूसरों के पीछे भागना बंद कर देते हैं और अपने आप में, अपने जीवन और अपने विकास में निवेश करना शुरू करते हैं तो अद्भुत चीजें होती हैं। आप स्वाभाविक रूप से उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपकी ताकत, आत्मविश्वास और आत्म मूल्य की ओर आकर्षित होते हैं। यह ऐसा है मानो आप एक संदेश भेज रहे हैं जो कहता है कि मैं खुद को महत्व देता हूं और मैं इसके बारे में जानता हूं। इसलिए आइए इस सबक को याद रखें कि हमें दूसरों के पीछे नहीं भागना है। इसके बजाय हमें आंतरिक शांति खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दूसरों से अनुमोद की तलाश नहीं करनी चाहिए। आज हमारी बातचीत समाप्त हो गई है और मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखें कि आपका आत्म मूल्य सबसे चमकीले धागे की तरह है जो सब कुछ एक साथ बांधता है। ठीक स्टोइक विचार की तरह याद रखें
कि आप अपने सम्मान और आत्मसम्मान के प्रभारी हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी आंतरिक शक्ति को अपनाएं। अपने कार्यों, निर्णयों और सीमाओं को यह दिखाने दें कि आप कितने महान व्यक्ति हैं। और यदि आपको कभी भी खुद पर संदेह होता है तो इस क्षण और स्टोइक ज्ञान को याद रखें। हमने बात की है कि जीवन कुछ ऐसा नहीं है जिससे आपको गुजरना है। यह हर दिन मजबूत और समझदार बनने का मौका है। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारी प्लेलिस्ट देखें। यह अधिक अंतर्दृष्टि कहानियों और युक्तियों से भरा है जो आपको अधिक आत्मविश्वास और ज्ञान के साथ जीवन को नेविगेट करने में मदद करेंगे। इस पर क्लिक करें और आइए इस यात्रा पर एक साथ चलते रहें। इस बातचीत में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमेशा याद रखें कि आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं। हम सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक समय में एक कदम हमारे अगले वीडियो तक सुरक्षित रहें, स्मार्ट रहें और आप जैसे